जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू अपने चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ईश्वर से आप सबकी खुशहाली की कामना करती हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले घर रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी माहौल बहुत ज़्यादा खराब है, अभी टाइम लगेगा स्थिति को संभलने में। जब तक स्थिति नहीं संभल रही है प्लीज़ 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 घर से ज़्यादा बाहर मत निकलिए, ज़रूरत पड़ने पे ही बिल्कुल निकलिए। और सेफ्टी मेजर्स, सैनिटाइज़र, फेस मास्क और अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग है, इन सेफ्टी मेजर्स का पूरा ध्यान रखें, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें और बार बार घर में भी सैनिटाइजर हाथ वगैरह धोते रहें। बच्चों को भी इसकी आदत डालें और पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ, जो मुझे भी अभी 2-3 दिन पहले पता लगी। तो मुझे लगा ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता थी बात ये। तो हो सकता है मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हों जिन्हें ये बात नहीं पता है। और मेन जो टॉपिक है वो ये है कि कोरोना के जो केस में है, अगर हमारी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है या अभी हमने टेस्ट करा लिया है, रिपोर्ट अभी आई नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारी जो कंडीशन है वो अभी क्रिटिकल नहीं हुई है या हमारी जो कंडीशन है वो अभी अंडर कंट्रोल है। तो दोस्तों, मैंने ये डॉक्टर का वीडियो देखा था, डॉक्टर साहब का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे उससे मिली। तो मुझे लगा जल्द से जल्द मुझे आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, उसमें बताया डॉक्टर साहब ने, जो हमारा जो कोरोना टाइम पीरियड होता है उसमें हमारा 5th और 6th यानी कि 5वां और 6ठा दिन बहुत ही वैल्यूएबल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस दिन मतलब हमें शुरू से लेके 5वें 6ठे दिन तक बहुत ज्यादा हमें अपनी केयर की जरूरत है और 2-3 चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नंबर 1 कि जो हमारा फीवर है उसकी फ्रिक्वेंसी कम हुई है या नहीं हुई है, जो हमें बुखार आ रहा है वो कम हुआ है नहीं हुआ है। और अगर बुखार बढ़ता है तो इट्स 5वें 6ठे या 7वें दिन तक, अगर इन 3 दिनों के बीच में अगर हमारा बुखार बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हमें दस्तक है, एक नॉक है, हमें एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है हमारी बॉडी की तरफ से कि हमारा जो इन्फेक्शन है वो दिन पे दिन बढ़ रहा है, बॉडी के अंदर हीलअप नहीं हो रहा है, आराम नहीं मिल रहा है। और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि जो कोरोना वायरस है वो हमारे लंग्स में एंटर करने वाला है। और जैसे कि आपको पता है, जैसे ही कोरोना वायरस लंग्स के अंदर एंटर करता है तो हमारी पोजीशन धीरे धीरे क्रिटिकल होनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ दोस्तों, एक बात हमेशा और ध्यान रखिएगा, अगर हमें कभी भी फीवर होता है, फीवर हमारा टूट नहीं रहा है, बार बार जल्दी जल्दी आ रहा है या डे बाय डे फीवर हमारा बढ़ रहा है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि हमारी बॉडी में कोई बड़ा इन्फेक्शन है जो ठीक होने की बजाय और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो यही सेम चीज हमारे कोरोना के केस में है। अगर हमारा फीवर नहीं ठीक हो रहा है 5वें 6ठे दिन तक और 5वें 6ठे दिन ये बढ़ने लगा है अचानक, इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि हमारे लंग्स में इन्फेक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, कोरोना वायरस हमारे लंग्स में बहुत जल्दी एंटर करने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसे कि हम घर पे बैठ के ही डायग्नोस कर सकते हैं। बिकॉज अभी क्या, बहुत सारे लोगों की जो जान जा रही है वो इसलिए भी जा रही है कि हम मतलब डायग्नोस नहीं कर पा रहे, हम ये चीज को समझ नहीं पा रहे कि किस पॉइंट पे हमारा जो कोरोना वायरस है, हम कोरोना वायरस से ग्रस्त है, वो ठीक हो रहा है या दिन पे दिन हमारी बॉडी को, हमारे लंग्स को अंदर अंदर डैमेज कर रहा है। तो इसमें जो एक फीवर है, दैट इज मेन पॉइंट है। अगर आपका फीवर ठीक नहीं हो रहा है, फीवर नहीं जा रहा है, फ्रिक्वेंसी कम नहीं हो रही है और फीवर मान लीजिए पहले आपको 100 आता था और 5वें 6ठे दिन से वो 101, 102 या 103 पे जा रहा है, इसका मतलब ये 110% इंडिकेशन है कि कोरोना वायरस ने पूरी तैयारी कर ली है आपके लंग्स में इन्फेक्शन पहुंचाने की, आपके लंग्स में वो एंटर करने वाला है। हो सकता है कर भी गया हो, लेकिन अगर हमें इनिशियल स्टेज पे पता लग जाता है, हम अपने डॉक्टर को ये बात बताते हैं या डॉक्टर जिससे हम कंसल्ट कर रहे हैं, अगर हम उनको अपना फीवर चार्ट देते हैं तो वो देखते ही डायग्नोस कर लेंगे या देखते ही हमें मतलब हमारी जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमें जो आगे प्रिस्क्रिप्शन है वो देंगे। या तो हमें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा या हमें थोड़ी सी अपनी दवाइयों पे और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा या हमारी मेडिसिन हैं वो चेंज हो सकती हैं। कहने का मतलब है वो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हमें एक दस्तक मिलती है हमारी बॉडी की तरफ से कि सचेत हो जाइए, अब
कोरोना वायरस आपके लंग्स में जाने वाला है या एंटर कर चुका है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे है। अगर क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे केसेस में क्या है, लोगों की जो जान है वो लंग्स के इन्फेक्शन से, ऑक्सीजन की कमी से ही जा रही है। और ये लंग्स में इन्फेक्शन और ऑक्सीजन की जो कमी होती है, ये क्या है, जब हमारे कोरोना वायरस हमारे लंग्स में पहुंच जाता है तो ये जो प्रॉब्लम है दिन ब दिन बढ़ने लगती है। और अगर टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं मिले तो जान जाना, मतलब मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन पेशेंट का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो 5वें 6ठे दिन अपने बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, फीवर की फ्रिक्वेंसी देखिए, अपनी जो स्टेबिलिटी है, अपना जो केस है उसको खुद अपने आप एनालाइज करिए और टाइमली डॉक्टर को एक एक बात बताइए और टाइमली इसका ट्रीटमेंट लिए, बिकॉज 5th और 6th डे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना या इन द पेशेंट्स ऑफ कोरोना। तो यही एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो आपको पहुंचानी थी, क्योंकि मुझे भी ये चीज नहीं पता थी। तो शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको भी वैल्यूएबल लगी। अगर आपको वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जान जा रही है, कंडीशन बिल्कुल क्रिटिकल हो जाती है, तब उन्हें पता लगता है कि बिल्कुल जब लास्ट स्टेज पे होते तब उन्हें पता लगता है कि वो बिल्कुल सीरियस है या उनकी जान नहीं बच पाती है। तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद किसी की जान बच पाए और हम सेल्फ मॉनिटर करके अपनी जान को खुद भी बचा सकते हैं और अपनों की भी जान को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर टाइम पे पता लगता है तो टाइम पे सही ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो ये कोरोना वायरस को हम वहीं पे रोक देते हैं। तो यही छोटी सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दोस्तों मुझे आप तक पहुंचानी थी। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो दोस्तों वंस अगेन, घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और सबके लिए प्रे करिए कि जो कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं वो जल्दी से घर पे ही ठीक हो जाएं, किसी को हॉस्पिटल ना जाना पड़े, किसी की पोजीशन क्रिटिकल ना हो, सबकी मतलब लाइफ है वो सेफ रहे और सबकी फैमिली खुशहाल और कंप्लीट रहे। तो यही था दोस्तों आज का एक छोटा सा मैसेज। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।